दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल और ये वक्त है गोदियों की पोल खोलने का। गोदीगिरी में सोशल मीडिया देश के लिए खतरा बन गया है। सोशल मीडिया में कंट्रोल होने की बहुत ज़रूरत है। इस तरह की बातें मोदी सरकार के कई मंत्री इससे पहले बोल चुके हैं। लेकिन क्या मोदी सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय को मान्यता प्राप्त टीवी चैनलों की खुली नफरत नहीं दिखाई देती? वो माहौल नहीं दिखाई देता जहां टीवी चैनल्स की वजह से अब व्यापारियों के लिए कारोबार करना मुश्किल हो गया है देश में। एक न्यूज़ चैनल है सुदर्शन, पता नहीं आपने कभी देखा है कि नहीं देखा है, खबरों का पता नहीं, लेकिन आए दिन धर्म संसद में नफरत फैलाने का खुला खेल खेलने वाले ये हैं सुरेश चव्हाणके, जो कि सुदर्शन चैनल के संपादक हैं। नवरात्रों में इन्होंने एक नया काम पकड़ लिया है, हल्दीराम। जी, हल्दीराम के खिलाफ। हल्दीराम की व्रत वाली नमकीन के डिस्क्रिप्शन में जाकर, इंग्रेडिएंट्स में जाकर उर्दू में ये क्या लिखा है, आखिर हल्दीराम की इस नमकीन में ऐसा क्या मिला है जो हल्दीराम को उर्दू लिखकर छुपाना पड़ रहा है। नमकीन में उर्दू लिखे जाने का सच भी मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले पूरा तमाशा आप जान लीजिए। व्रत वाली नमकीन में उर्दू आई कैसे, इस बेकार के टाइम वेस्ट सवाल पर सुरेश चव्हाणके के चैनल सुदर्शन की रिपोर्टर पहुंच गई हल्दीराम की बड़ी वाली स्टोर में, जहां आप मिठाई खरीदते हैं और नमकीनें खरीदते हैं और बैठ के खाना वाना भी खा लेते हैं, बड़ा वाला जो स्टोर होता है। और मैनेजर से चीखम चिल्ली कर पूछने लगी, बताइए ये हल्दीराम ने अपनी नवरात्र के व्रत वाली नमकीन में उर्दू में क्या लिखा है, क्यों लिखा है? हल्दीराम हिंदुओं को व्रत में क्या खिलाना चाहता है? व्रत का खाना तो हिंदू खाते हैं, तो इस पैकेट में उर्दू में क्या लिखा है? जब खाने वाले हिंदू हिंदी या अंग्रेजी समझ सकते हैं तो फिर इसमें उर्दू का क्या काम? चीख चीख कर इस तरह के सवालों के साथ सुदर्शन की रिपोर्टर ने हल्दीराम के रेस्टोरेंट के अंदर मस्त स्टूडियो वाला माहौल बनाया ही था कि सामने ऐसी तेज तर्रार मैनेजर आई कि रिपोर्टर बगले झांकने लगी। मैनेजर ने साफ कह दिया, आपको नमकीन खरीदनी है खरीदिए, खानी है खाइए, नहीं तो सीधे निकल जाइए। हल्दीराम इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं करेगा, ये मैनेजर ने कहा रिपोर्टर को। दोस्तों, हैरानी इस बात की है कि ये सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हो रहा था। आखिर क्यों इस हल्दीराम की नमकीन में लिखी उर्दू को बेवजह तमाशा बनाया गया, अब जानिए। पहली बात तो ये उर्दू है नहीं, अरबी है, अरेबिक। तो अरेबिक और उर्दू में फर्क होता है, जो इस पूरे चैनल में शायद किसी के पास भी समझने का कॉमन सेंस नहीं है। ठीक। दूसरी बात, हल्दीराम कोई तुच्चा ब्रांड नहीं है। आज हल्दीराम के देश में नहीं विदेशों में आउटलेट्स हैं। खास तौर पर कई मुस्लिम देशों में हल्दीराम के प्रोडक्ट्स इतने पसंद किए जाते हैं दोस्तों कि वहाँ ये भारत से एक्सपोर्ट होते हैं, वहाँ के लोग खाते हैं। तो वहाँ की आबादी तो अरबी यानी कि अरेबिक समझती है, लेकिन वो खाना पसंद करते हैं, उन्हें स्वाद पसंद है। वो शाकाहारी नहीं है लेकिन उन्हें स्वाद पसंद है, इसलिए वो हल्दीराम खाते हैं। तो क्या दिक्कत है इसमें? मेरे ऐसे कई हिंदू दोस्त हैं जो नवरात्र के व्रत नहीं करते लेकिन मजे से व्रत वाली थाली मंगवा के खाते हैं। स्वाद का मामला है ना ये। तो इसमें बहसबाजी क्यों होगी कि उर्दू क्यों लिखी है? भाई, वो नमकीन का पैकेट खाली भारत के लिए नहीं बन रहा है, दुनिया के कई देशों में जाता है। सोचिए, एक ऐसा ब्रांड जो देश के साथ साथ विदेशों में भी भारत का डंका बजा रहा है, भारत का स्वाद पहुंचा रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है। अब ये गोदी चैनल अपनी करतूतों के लिए दुनिया में ऐसे भी बदनाम करने पर तुले। कितने बड़े लेवल पर ऐसे ब्रांड्स लोगों को शुद्ध शाकाहारी भोजन के बूते रोजगार देते हैं। सोचिए, पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया का नारा तो अब दिया है। ऐसे ब्रांड्स दशकों से हमारा स्वाद दुनिया भर में पहुंचाकर मेक इन इंडिया का परचम लहरा रहे हैं। उन ब्रांड्स के खिलाफ अब ये गोदी मीडिया अपना एजेंडा चला रही है। हम जो नोट यूज करते हैं ना दोस्तों, आप ध्यान से देखिए, कई भारतीय भाषाओं में उसमें उर्दू में भी लिखा गया होता है। जी, उसमें बंगाली में लिखा होता है, अंग्रेजी में लिखा होता है, हिंदी में लिखा होता है, उर्दू में लिखा होता है, कई भाषाओं में लिखा होता है। तो एक काम करें, सुदर्शन वाले कह दें हम आज से इस नोट का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, कर दें सारे के सारे इस नोट का बायकॉट। कह दें कि भाई हम इस नोट को, कोई हमारे लिए इस नोट की कोई वैल्यू नहीं है हिम्मत करने की। पहले इन गोदियों ने खुलेआम टीवी पर नफरत फैलाकर देश का माहौल खराब किया। अब देश में जो लोग शांति से दशकों से व्यापार कर रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं, विदेश में भारत का स्वाद पहुंचा रहे हैं, उन ब्रांड्स को भी खुलेआम ये गोदी बदनाम करने पर उतार हुए। क्या आपको भी ऐसा लगता है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। और दोस्तों, चैनल को ज्वाइन भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि हमारी आजाद पत्रकारिता को आपके सपोर्ट की सख्त जरूरत है। शुक्रिया।